पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर ओम विहार इलाके में एक ऐसी अप्रिय घटना घट गई जिससे एक परिवार का सब कुछ लुट गया। जी हां, पानी गर्म करने वाली रॉड से घर में ऐसी भीषण आग लगी कि घर के एक चिराग को तो ये आग खा गई और दूसरा चिराग अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तालिम, जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, और साहिल, जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, ये दोनों अलाउद्दीन के बेटे थे। अलाउद्दीन अपने घर में सोफ़े बनाने का काम करते थे, जिसकी वजह से उनके घर में बहुत सारे फॉर्म रखे हुए थे। अलाउद्दीन ने पानी गर्म करने के लिए रॉड लगाया था, जहां शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरे घर में आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आग इतनी भीषण थी कि आग को बुझा पाना बहुत ही मुश्किल दिख रहा था, लेकिन इलाके के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि इलाके में संकरी गली होने की वजह से दमकल केंद्र को आने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इलाके के लोगों ने पहले ही आग बुझाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन घर में रखे फॉर्म का सामान और छत के ऊपर बंधी प्लास्टिक की शीट से आग इतनी भड़क गई जिसे बुझा पाना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था, जिसकी वजह से घर में सो रहे दोनों भाई आग की चपेट में आ गए, जिसमें से साहिल नाम के एक युवक, जिसकी उम्र 21 साल बताई जाती है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई और बड़े भाई तालिम को अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति अभी नाजुक बताई जा रही है। वहीं साहिल और तालिम के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। अपने घर में घटी इस घटना को लेकर साहिल के पिता अलाउद्दीन अब तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि साहिल अब उनके बीच में नहीं रहा, और तालिम, जो कि जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। नहीं पा रहे हम एक दूसरे को पकड़ लिया। बच्चों के पिताजी हैं? हाँ, पिताजी है। वैसे तो इस स्थिति में हम कुछ नहीं पूछना चाहते, लेकिन फिर भी थोड़ा बताएंगे कि क्या हुआ। आपको कब पता लगा ऐसी आग लग गई? मेरे बेटा अभी उठ के आया था, कहते पापा मेरे बड़े वाला लड़के की लड़की यहाँ नीचे रहते थे, वो खाना पका रहा था, उसको कहा बाबू तुम थोड़ा पानी गर्म करके जाना है दुकान पे। वो पानी रख के आ गया था, हम लोग नीचे काम कर रहे थे, वो पता ही नहीं है उसी में शॉर्ट हो गया हुआ। तो इतनी भीषण आग लग गई, हमें पता ही नहीं है कैसे लग गई है इसमें। जब उसके आवाज़ हो रहा है तब बिजली दब दब कर भयंकर। बेटा देखना क्या हो रहा है। फाइबर की सीट था, उस सीट में आग लगा। नीचे बाहर आके देखा इतनी आग लगा, पड़ोसी की भी पता नहीं लगा क्या हो रहा है। संडे का दिन मैं थोड़ा लेट उठते हैं ना, दरवाजा खोल के देखा, अंदर जा नहीं पा रहा। मैं ऊपर छत पे गया, मेरे पीछे पीछे बच्चों गया। 10:15 बजे करीब 10 मिनट भी नहीं हुआ। फायर की गाड़ी कितने बजे पहुंची? फायर की गाड़ी तो खबर देते ही आ गई थी थोड़ी देर में, और पुलिस वाले भी आ गए थे, एम्बुलेंस भी आ गया था। अरे बाबा रे, लेकिन गली संकरा होने के कारण गाड़ी भी पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। फिर भी पब्लिक लोग मिल के आज तब तक तो काफ़ी हद तक इसमें कपड़े और वो थोड़ा फॉर्म वगैरह था, कपड़े थे तो थोड़ा गद्दे वगैरह थे ना घर के, ये सब के कारण थोड़ा फायर जल्दी आग कैच बता रहे हैं ये हैंडलूम का गद्दों का भी काम किया करते थे? नहीं, इतना बड़ा काम नहीं था, यहाँ कुछ नहीं करता, वो तो दुकान में होता है ना। यहाँ तो थोड़े बहुत कपड़े रखे थे, पर्दे वर्दे के, और इतना काम तो सब दुकान में होता था। पहले घर में होता, अब नहीं होता है। वो तो बनाने के लिए सीट आया था, रखा हुआ था बाहर। वो तो कुछ नहीं था, अंदर खाली कपड़ा ही रखा हुआ था, वो भी कस्टमर का ही कपड़ा था, बनाने के लिए आता है। ऐसा कुछ केमिकल तो नहीं था वहाँ पे, जैसे चिपकाने के लिए, गद्दों को चिपकाने के लिए सलोचन जो होता है? नहीं, ये सब हम लोग की दुकान पे रखते हैं, सिला के करते हैं ना, स्टिचिंग वाले थे, ये चिपकाने वाला काम नहीं था। जैसे पर्दा बनाया, स्टिचिंग किया हुआ हो, उसमें रिंग वगैरह लगाना हो, तो ये काम बिछा हुआ था, गद्दा तो बिछाया हुआ था, सोने का गद्दा बिछा हुआ था। गद्दा तो बाहर रखा हुआ ही नहीं था, उसमें जो है वो टुकड़ा जो था वो बाहर रखा हुआ था, उसके अंदर कुछ थोड़ा फाइबर शीट था ऊपर लगा हुआ, वो प्लास्टिक की वजह से सनसेट के लिए। कितने भाई बहन? भाई बहन तो अब इनके 6 भाई है ना, 6 लड़के हैं, और एक लड़की है, यहाँ पे एक लड़की। तो ये सबसे बड़े हैं? वो छोटे हैं, 4 लड़के शादीशुदा है, 4 लड़के अलग अलग रहते हैं। ये छोटे वाले लड़के, मतलब 2 लड़के अभी शादी नहीं हुई, वो दोनों लड़के अभी इनके साथ में रहते हैं। हो गया जो
वो ऊपर वाले कमरे में रहते थे ना, ये नीचे रहते थे। वो पानी लगाए तो गर्म करने के लिए रहते तो नीचे और है, गीजर सोता ऊपर ही था। तब जाके शॉर्ट हो गया, पता ही नहीं चला। जब तक पता चला तब तक ये काफ़ी ये तो उठ के आ गया, जब खत्म हो गया ये तो उठ के आ गया था। अब नीचे से भाग के छोटा वाला भी और एक बार चला गया जाना है, 10 तो वो बज गया, धुआं से दम घुट गया थोड़ा ज़्यादा। सबसे ज़्यादा परेशानी दम घुटने से हुई है। तो ऊपर जाके इसको बचा नहीं गया था, छत जब थोड़ा पता ही नहीं चला, अंधेरा हो गया ना दम घुटने के बाद। और फिर बड़े वाले लड़के जो है वो अंदर सो रहे थे कमरे में, अंदर से कुंडी लगा हुआ था। कुंडी नहीं लगा हुआ था, खुला हुआ था। ये उसके हमारे कुंडी को भी नहीं लगता है। दरवाजा नहीं खोल पाया। अंधेरा हो गया उसको, जाए धुआं से उसको एकदम अंदर कमरे के अंदर धुआं घुट गया, जिसके कारण वो दरवाजा नहीं खोल पाया। जिसके कारण मतलब जो है अब छोटे वाला लड़का जो है वो ऊपर छत के ऊपर चढ़ के छत पे जो है वो एल्वेस्टर की सीट है उसको तोड़ के फिर वो अंदर कूदा। अंदर कूदते ही साथ में मतलब वो उस बड़े वाले भाई के ऊपर गिरा। गिरते ये भी नहीं उठ पाया, ये भी धुआं से वो घुट गया, ये भी उठ नहीं पाया। मतलब वो दोनों के दोनों वहीं के वहीं चिपक कर रह गए। ये क्या इलाका पड़ता है और कैसे ये घटना घटित हुई? ये ओम विहार फेस 5 का इलाका है, गली नंबर 2 है, मकान नंबर D1 91 है। और बच्चा इसमें सोया हुआ था और अब आग पता नहीं कैसे लगी। और दूसरा जब सब लोगों ने देखा कि आगे ये फाइबर का सीट लगा हुआ था, ये देखिए आप सामने देखिए, ये सारा लगा हुआ था, इसमें आग पकड़ लिया। फिर छोटा लड़के को पता चला तो वो ऊपर से दूसरे के छत से आके कूद करके इसमें गिरा है उसको बचाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी इतना धुआं हो गया था कि वो लड़का देख नहीं पा रहा था। जब देख नहीं पा रहा था तो क्या करे, और इतना ज़्यादा भीड़ था, पब्लिक इकट्ठा हो गई बुझाने के लिए। पानी चारों तरफ से सबमर्सिबल चला करके देखिए सारे चारों तरफ से लोगों ने पाइप से आग के कारणों का कुछ पता चला, क्यों लगी आग? नहीं, अब ये तो कारण का भी पता नहीं था। अच्छा, हाँ, शॉर्ट सर्किट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। तो मेरे को जैसे खबर मिली थी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो मैं मौके पे आके यहाँ पे लाइन कटवाई सबसे पहले तारों की। और फिर एक लड़का इसमें सो रहा था, उसका भाई। शॉर्ट सर्किट किस कारण से हुआ था? सर यहाँ पे ना कोई पानी वानी कुछ गर्म हो रहा था। अच्छा, तो हाँ, बोर्ड लगा था बिजली का, शायद। उस बिजली के बोर्ड में से शॉर्ट सर्किट हो गया। वो ये उसमें यहाँ पे क्या है, फोम का काम हो रहा था। लड़का भागा हुआ आया अचानक, ऊपर से फाइबर जल के उस लड़के के ऊपर गिर गई। उन्होंने जितनी देर इस फाइबर को ऐसे करके हिलाया तो नीचे जो पड़ी हुई आग थी वो नीचे से ऐसे लगती हुई उसके ऊपर आ गई, उसके ऊपर लगती हुई आ गई। जब ऊपर लगती हुई आ गई वो अपने आप को कंट्रोल करके नहीं बचा पाया। तो इतनी देर में जब गेट खोला है एकदम आग का भपका सा निकला स्पीड के साथ। जैसे वो भपका सा निकला उस भपके में वो और जल गया। तो इस कारण वो मौके पे कितने तो दो लड़के थे, दो लड़के थे सर, दो लड़के हैं। एक का नाम साहिल है, एक का नाम तालिब है। तो जो अभी दुखद घटना ये घटित हुई है, तो इसमें क्या किसी की मृत्यु भी हुई है? हाँ जी, एक की मौके पे मृत्यु हो गई, एक का दीनदयाल से रेफर कर दिया, उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। जिनकी मौके पे मृत्यु हुई उनका नाम क्या है? साहिल नाम है उनका। उम्र? अच्छा, उम्र लगभग 22 साल, 21 साल नहीं है। और बड़ा भाई अभी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं, वहाँ से दीनदयाल वालों ने उसको जो है वहाँ सफदरजंग में रेफर कर दिया है, वहाँ पर कर दिया है क्योंकि उनके कंट्रोल से बाहर था, उन्होंने भेज दिया है वहाँ सफदरजंग में। अब बाकी का ट्रीटमेंट वहीं हो रहा है। हम लोग अभी दीनदयाल हॉस्पिटल से ही होके आए हैं। अच्छा। हाँ जी, बाकी शॉर्ट सर्किट है, किसी तरह की कोई अफवाह नहीं है। कोई कहे सिलेंडर फट गया, कुछ फट गया, कुछ भी ये अफवाह कुछ नहीं है। गली वालों ने बहुत साथ दिया है, मोहल्ले वालों ने बहुत साथ दिया है। जिस तरीके से जिस बंदे का जैसे हाथ बढ़ा उनने साथ दिया। हम लोगों ने ये दीवार भी तोड़ी ताकि इधर से भी धुआं निकले। ये दीवार तोड़ी, फिर ऊपर का हमने टीन सारा आग पकड़ लिया था। सारा इसी में कमरे में लड़का था, यहाँ लेटा हुआ था। सर भाई ठीक है, आप मुझे मालूम, मैंने जो निकाला है मुझे मालूम। क्या नाम है आपका? मैं पप्पू अहमद मेरा नाम है। मैं यहाँ जो है सोशल वर्कर हूँ। और क्योंकि जब मैं यहाँ आया धुआं बहुत था, मैं, मेरे भाई दोस्त विजय, गौरव बत्री जी, बहुत सारे लोग थे हम सारों ने। जब मैंने देखा उसकी सांसें चल रही हैं, जब मैं चीखा मैंने सांसें चल रही हैं, इसको कोई चादर लाओ या दड़ी लाओ और इसको निकालें। फिर हम लोग सारे लोगों ने मदद करके उसको लपेट के जहाँ से भी हम बॉडी को पकड़ रहे थे तो वो स्किन जो है उसकी छूट रही थी, इसकी छूट रही, तो हमने चादर में लपेट के उसको निकाल कर हम लोगों ने बाहर किया। फिर जो छोटा वाला लड़का था जो उसकी जो है सांसें चल रही थी, हमने कहा भाई जल्दी भेजो। फिर हमने स्ट्रेचर पर क्या नाम भेजा है,
तो वहाँ पहुँचे हैं, हमें खबर मिली है कि वहाँ पर एक बंदे की जो है शॉर्ट सर्किट लगने के बाद इतनी जो भीषण आग लगी, इसका कारण क्या हुआ? जी कारण ये फोम का, जैसे बेचारे गरीब आदमी है, ये चादर, ये क्या नाम अपना, ये सोफे गद्दे का काम करते हैं, और सोफे गद्दे काम करते हैं, अपने दुकान से लाते हैं, वहीं माल पहुंचा देते हैं। कुछ कटिंग वगैरह रह जाती है, शॉर्ट सर्किट से इतना भयंकर आग हो गई जो इनको समझना मुश्किल हो गया। हाँ, ये सारा वही तो है। मिल सकती है शाम को ही, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों पड़े थे ना, तो हम लोगों ने ऐसे लपेट के उठाया है। मैं था और विजय, लोग सब भाग गए थे ना, सांसें बहुत होने, तो सांसें जब मैंने देखा कि सांसें चल रही हैं, तो मैंने कहा इसको उठाओ भैया, ये तो सही है, ये सही है। तो तुरंत हम लोगों ने मेहनत करके चादर में लपेट के इस तरीके से। जब मैं आया तो तुम कहाँ थे? मैं यहाँ था ही नहीं, सब नहीं थे, कोई नहीं सुबह के टाइम काम पे थे। मैं तो कल से बाहर हूँ, मैं तो यहाँ तो वो तो विजय अभी उसी समय अभी सो के उठा था लेटिन से, जैसे नीचे अभी गया चड्डी पहना हुआ, फिर लेकर के पाइप और उसके बाद से चढ़ गया थी। थोड़ा बताएंगे? ये 9 साढ़े 10 के 9 के बीच के बीच, 9:30 के 10 के बीच की घटना है। 9:30 जी जी हाँ, 9:30 से 10 के बीच की घटना है। 9:30 बजे से 10 बजे के बीच की घटना है सर। ये 9:30 से 10 के और बीच ये आग लगभग मान के चलो 9:30 बजे से लेके दमकल की गाड़ियाँ आई थी, दमकल की गाड़ी आई है, दमकल की गाड़ी जब तक आई, जब तक हम लोगों ने, पब्लिक ने, सबने मिलके कंट्रोल कर लिया था, निकाल भी लिया है, निकाला भी है हमने। जब तक दमकल की गाड़ी आई, जब तक हम निकाल चुके थे, और आग के ऊपर हम सब ने मिलके कम से कम 1 घंटा हम आग के ऊपर काबू पा लिया था। अच्छा, मतलब दमकल की गाड़ी के आने से पहले आप लोगों ने आग पे काबू कर लिया? बिल्कुल, हमने आग पे बहुत काबू पा लिया था दमकल की गाड़ी से आने से पहले। गलियों में घुसने तो वो गलियों में दिक्कत होती, छोटी गली है, अंदर गाड़ी आने में प्रॉब्लम होती। अगर हम उनका इंतजाम करते बुलाने का, तो कैसे निकाल पाते किसी को भाई? जब तक तो मोहल्ले के लोग काम आएंगे ना, जिसका जो बल पड़ा वो आके लग ही गया अपने काम पे। हर बंदे ने कोशिश करी बचाने की, हमारे ग्रुप ने कोशिश करी बचाने की, हमारे पप्पू भाई साहब ने करी, इन्होंने करी, गली यानी कि सभी लोग अपने अपने काम में लगे पड़े थे। जिसके हाथ जो लगा, मट्टी डाली, पानी डाला, दीवार तोड़ी, टीन तोड़ी, जिसके जो समय में करा उस समय पानी डालते डालते लाइट में करंट आ गया, फिर फटाफट लाइन कटवाया गया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया, वो बुला करके उसी समय कटवा गया, फौरन लाइन को काटा, जल्द से जल्द काटा ताकि करंट किसी को ना लगे और किसी को बचाने के लिए। फिर बिजली वालों को बुला करके खंबे से लाइट, खंबे से भी काटी, घर से भी कनेक्शन कटवाया ताकि किसी को दिक्कत ना हो। जैसे कि यहाँ पे आग लगी है उत्तम नगर के ओम विहार फेज़ 5 में, तो ये आग लगने का क्या कारण रहा होगा, क्या बताएंगे? कारण तो पता नहीं, पर कह रहे कि शायद पानी का रोड लगाया हुआ था, तो वो अपने आप ही ब्लास्ट हो गया। अच्छा, ऊपर वो एक लड़का है, उनको थोड़ी दिमाग की प्रॉब्लम है, तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो सो रहे थे, उन्हीं को बचाने गया था दूसरा वाला लड़का। अच्छा, तो बड़ा लड़के को इनके दिमाग की समस्या थी। थोड़ी। अच्छा, थोड़ा सा वो सो रहा था, उनको बचाने गए थे ना, तो शायद वो आग की लपेटे में आया। छोटा वाला भाई आग की चपेट में आ गया। तो अब वो क्या, उसकी स्थिति कैसी है? अभी तो कह रहे हैं एक को तो शायद हॉस्पिटल भेज दो, एक की तो मुझे पता नहीं। क्या बता रहे हैं? ख़त्म हो गया, जो शायद सुन रहे हैं भाई, अभी पक्का नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लग रहा है कि शायद ख़त्म हो गया। छोटा बड़ा वाला अभी सीरियस है, हॉस्पिटल दूसरे में रेफर कर दिया। तो बहुत भीषण आग लग रही थी? तो भीषण, और क्या हम तो था ना, तो ये सारी पीछे से भी पानी फेंका हुआ था, सब पैपों से पानी डाल रहे थे सब जगह से। जब आँच थोड़ा कम हुई है, बहुत आग बुझ के भी नहीं, तोड़ के आग बुझाई थी। अच्छा, आग बुझाई है साइड में से तोड़ के? हाँ, तो संडे था भैया, बहुत शुक्र। अच्छा, तो ये इस घर से ये दीवार तोड़ के आग बुझाई गई? अच्छा, तो ठीक। उत्तम नगर के ओम विहार इलाके में स्थित इस घर में लगी आग से इलाके के लोग भी सकते में हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि आग इतना भीषण रूप ले लेगी कि अलाउद्दीन के दोनों बेटे साहिल और तालीम की जान पर बनाएगी। बहरहाल उत्तम नगर थाना पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।